हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 4 रेज टू पावर 1 by 4 प्लस 5 रेज टू पावर 1 by 6 होल रेज टू पावर 120 इज। तो यहाँ पे देखो मैं नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स बताना है इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में। स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा, अगर x प्लस वाई रेज टू पावर n ऐसे लिखा हुआ है और इसके एक्सपेंशन में r प्लस 1th टर्म लिख रहे हैं तो एन सी आर एक्स रेज टू पावर n माइनस आर मल्टीप्लाई में y रेज टू पावर r, ये हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से देखो ये जो हमारे पास एक्सपेंशन है 4 रेज टू पावर 1 by 4 प्लस 5 रेज टू पावर 1 by 6 और इसकी पावर है 120। तो इसमें अगर हम टी आर प्लस 1 लिखना चाहेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 120 सी आर और 4 रेज टू पावर 1 by 4 इसकी पावर लग जाएगी 120 माइनस आर मल्टीप्लाई में 5 रेज टू पावर 1 by 6 और इसकी पावर लग जाएगी आर। ठीक है, तो देखो 120 सी आर, फिर पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 4 रेज टू पावर 120 अपॉन 4, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये जो वैल्यू है वो आ जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे 30 आ गया, माइनस में r अपॉन में 4 बचा हुआ है। ठीक है, तो r अपॉन में 4 इसको लिखेंगे तो r बाय 4 हो जाएगा और मल्टीप्लाई में देखो 5 की पावर 1 by 6 है और उसके ऊपर पावर लगी हुई है r, तो ये 5 रेज टू पावर r बाय 6 हो गया। अब हमें चाहिए कि ये एक रैशनल टर्म होना चाहिए। तो अगर ये रैशनल टर्म है तो हमें क्या इंश्योर करना पड़ेगा कि r बाय 4 जो है वो एक इंटीजर वैल्यू आ रही है, साथ ही साथ r बाय 6 जो है वो भी हमारी एक क्या आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, r के वैल्यूज जो है क्या क्या रख सकते हैं, ध्यान से देखो। r के वैल्यूज हम अगर स्टार्ट करें तो उससे पहले देखो हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके रख सकते हैं। 120 सी आर, 4 को लिख लिया 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर लिख के वापस 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो 2 रेज टू पावर कितना बन जाएगा, 2 रेज टू पावर 60 और माइनस में r बाय 4 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया, r बाय 2 ये हो गया और 5 रेज टू पावर r बाय 6। अब देखो हमें इंश्योर करना है कि r अपॉन 2 इंटीजर हो, r अपॉन 6 भी इंटीजर हो। ठीक है, तो ये इंश्योर करने के लिए हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं r की, r इज इक्वल टू 0 रख सकते हैं। ठीक है, ये रैशनल टर्म आएगा। फिर r इज इक्वल टू 6 रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, यानी 6 के सारे मल्टीपल रख सकते हैं और मैक्सिमम वैल्यू हम r की 120 रख सकते हैं क्योंकि 120 c यहाँ पे 120 तक ही हो सकता है। ठीक है, तो 120 रख सकते हैं। अब ये टर्म्स गिन लो कितने हो गए, 0 से स्टार्ट होकर 120 तक जा रहे हैं और यहाँ पे 0, 6, 12 ऐसे चल रहे हैं। तो लास्ट वाला टर्म देखो, हम जानते हैं AP के लिए an का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, जहाँ पे a कितना है फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d क्या है कॉमन डिफरेंस। तो अगर लास्ट टर्म 120 है, फर्स्ट टर्म 0 है, प्लस में n माइनस 1 n हमें बताना है और d कितना है 6 आ रहा है, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 120 अपॉन 6 यानी कि 20 हो जाएगा, यानी n का वैल्यू फाइनली 21 आ जाएगा, यानी नंबर ऑफ रैशनल टर्म्स 21 हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।